हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में हो या फिर उससे अफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो तो आपके स्टैट्स के एग्जाम होंगे। स्टैट्स के एग्जाम के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। स्टैट्स थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, बच्चे आप लोग परेशान भी होंगे कि सर क्या पढ़ें, क्या चीजें करें कि अच्छे मार्क्स से क्या सके। तो आज मैं आपको जो क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे मार्क्स यानी मदद करेंगे, साथ में एग्जाम को पास करने में मदद करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों, स्टैट्स टेक्निकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। ठीक है। उनको ध्यान में रखते हुए, और जिन्होंने पढ़ाई की है उनको भी ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे। ठीक है। आपके सेमेस्टर एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है। एंड आप आराम से पास होगे, फेल तो बिल्कुल भी नहीं होगे। ठीक है। चलो, इसको समझ लो पहले। ये नहीं कि पीडीएफ पा गए तो आपका काम हो जाएगा। मैं कुछ बातें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, वो सुनना भी है आपको। ठीक है। ऐसा नहीं कि पीडीएफ आपको मिल गया टेलीग्राम चैनल से तो सुने, बात कौन बताएगा आपको, बात तो सुनियो कम से कम। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंडियन स्टैटिस्टिक्स। आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है शॉर्ट में कि इंडियन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है। उसका मीनिंग, अब देखो मीनिंग तो भैया उसका पता होना चाहिए, फीचर्स यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। ठीक है। ये आप सर्च करिए ना, इसको पढ़िए ना। ठीक है। फिर दूसरा, हु इज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो भैया इनके बारे में पढ़ना, थोड़ा सा एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। अब दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबल आने वाले क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। अब चार पांच तो बताऊंगा नहीं। ठीक है। फिर दोस्तों, एक्सप्लेन स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स क्या होता है, इसका सिंगुलर और प्लूरल सेंस में इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर स्टैट्स का एक डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। साथ में मीनिंग। ठीक है। अब देखो, सिंगुलर प्लूरल सेंस में अलग मीनिंग होती है और नॉर्मल सेंस में अलग होती है। ठीक है। तो स्टैट्स का डेफिनेशन भी याद करना है आपको, मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस। ठीक है। एंड जो इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना है, ध्यान रखना उसको बिजनेस के सेंस में पढ़ना है कि भैया बिजनेस में क्या क्या फायदे होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों, अब आता है स्पेन स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब भैया स्कोप में जितनी भी चीजें आती हैं वो आप लिख देना, स्कोप। ठीक है। फिर दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग फॉर्म में आ सकता है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, क्या होता है, एंड कौन कौन से स्टेप्स यानी कि उसका प्रोसेस पूछा है। ठीक है। डिस्क्राइब द प्रिलिमिनरी स्टेप्स यू वुड लाइक इन प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इसका मतलब क्या है, उसका प्रोसेस पूछा है। ठीक है। फिर दोस्तों, स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होती है, सेंसस क्या होता है, सैंपलिंग मेथड क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है। एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग के कितने मेथड्स होते हैं आपके, रैंडम और नॉन रैंडम, इसको एक बार ओवरव्यू की तरह देख लेना। ठीक है। फिर व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ये क्या होता है, एंड सोर्स ऑफ डेटा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा एंड इसका सोर्स क्या क्या होता है वो भी देखना आपको, एंड इनके बीच का डिफरेंस और इस डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है ये भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है। फिर एक्सप्लेन क्वेश्चन आया क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है। आप देखो, क्वेश्चन आया मैंने बोल दिया तो इसका मीनिंग, फीचर तो आपको पढ़ के जाना है। एक अच्छा क्वेश्चन आया है, बनाते कैसे हैं ये भी देख लेना। ठीक है। तो फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो क्वेश्चन आया क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लेना। हिस्टोग्राम क्या होता है, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है। अब दोस्तों, मीन मीडियन मोड आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा, मुझे पता है आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है। कम से कम मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, इनका मीनिंग, इनके फीचर्स, मेरिट और डिमेरिट पढ़ के जाना, और साथ में इनका जितना भी फॉर्मूला है वो एग्जाम में लिख के आना। ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है तो मीनिंग, इसका मीनिंग याद करना, फीचर, मेरिट और डिमेरिट। ठीक है। मीन को अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, मीडियन और मोड। ठीक है। ओके, ये क्या होगा तो टीचर आपको मार्क्स अच्छे से देगा। ठीक है। व्हाट इज कंबाइंड मीन, जेमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इनका मीनिंग क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन करने को नहीं बोल रहा हूं मैं, इनका मीनिंग, फॉर्मूला, ठीक है, मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ के जाना। क्वाइटाई क्या होता है, मीनिंग एंड फॉर्मूला पढ़ के जाना। ठीक है। फिर व्हाट इज रेंज क्या होता है, ठीक है, रेंज आपको पढ़ना है। ठीक है। मीन डेविएशन क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तीनों में से कोई ना कोई पूछ देगा आपसे। ठीक है। फिर दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ रेंज एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। ठीक है। और इन सबका मेरिट और डिमेरिट, क्योंकि और तो कुछ चीजें लिखने की है ना। देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी लिखना बहुत कठिन होता है, तो आपको जितना हो सके देखना पड़ेगा। स्क्यूनेस क्या होता है, ठीक है, हाउ डज इट डिफाइन फ्रॉम डिस्पर्जन, तो दोनों का डिफरेंस ही पूछा है। डिफाइन काय पियर्सन एंड बाउये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इनका फॉर्मूला देख के जाना कम से कम। ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों, ये हम लोग का नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके, कॉल मत करना, मैसेज करके पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। एंड हम लोग के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। फिर व्हाट इज कोरिलेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस, डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एंड फॉर्मूला, फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है। काय पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, बट आप मीनिंग, फीचर,
फॉर्मूला याद करके जाना, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मत करना, ठीक है। एक्सपेन स्पीएमएन यांग कोरिलेशन इन दोनों से एक आ सकता है, ठीक है। अब दोस्तों व्हाट इज इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसका मीनिंग फीचर एंड कौन कौन से, एंड उसके यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ओके। एंड कौन कौन से पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने चाहिए जब भी इंडेक्स नंबर को हम लोग बनाते हैं, पॉइंट्स टू बी कंसीडर, ये ध्यान रखना। फिर व्हाट इज टाइम सीरीज क्या होता है, उसका यूटिलिटी एंड कंपोनेंट, यूटिलिटी मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है। एंड दोस्तों एक इसका मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसका मेरिट और डिमेरिट। स्कैटर डायग्राम क्या होता है, लास्ट में आपका टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ध्यान रखना जितने भी आपके प्रैक्टिकल अप्रोच वाले टॉपिक है उनका फॉर्मूला देख लेना एक बार, ठीक है। नहीं याद हो जाए तो भैया आप हाथ में नहीं कॉपी में लिख के याद करना, और कोशिश करना कि याद करके जाओ, कहीं एडमिट कार्ड पे लिख के मत जाना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का विद्यापीठ में भैया अनफेयर बहुत हो चुका है, यानी बहुत दिक्कत आई है, ठीक है। तो भैया अनफेयर कॉपी भी लिखा गया उनके, तो उनकी कॉपी चेक नहीं होगी। अब आप लोग कोई चीटिंग मत करना, ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। और केवल थ्योरी है, हो सके तो मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस देख लेना एक बार एग्जाम में आए हुए, और अगर नहीं आएगा तो मत करना, सुन लो, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 20 मार्क्स कट जाएगा आपका वरना, ठीक है। चलो, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड आपको इस पेपर में पास होना है तो प्रैक्टिकल भी आएगा, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉपी को फेल करके आना, कॉपी को छोड़ के मत आना, कुछ भी लिख के आना जो पढ़े होगे एक्स्ट्रा। अगर आपको कुछ नहीं आता, कुछ और टॉपिक उसमें मिला के लिख देना, बट छोड़ना मत कॉपी, ठीक है, ओके। तो ये था आपका स्टैट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे। एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।